बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मुझसे खुदावंद में सब की सलामती हो, आमीन। कदूस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारा खुदावंद खुदा, जिस तरह रात भर अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपनी हिफाजत निगहबानी में रख। प्यारा खुदावंद खुदा, तू कायनात का खालक और मालक आसमानी बाप, तू दिलों को गुर्दों को जानता है। ऐ मेरे खुदावंद, में छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर खुदावंद, रहम कर खुदावंद, आप फजल कर। ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते, हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम। ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ, तू औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनाहगारा के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा, आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिकमत की किताब, उसका 5 बाब। उस वक़्त रास्तकार बड़ी जुर्रत से उनके मुकाबल खड़ा होगा जिन्होंने उसे दुख दिया था और उसकी मशक्क़तों की तहकीर की थी। जब वो ये देखेंगे तो बड़ी परेशानी से बेकरार होंगे और उसकी निजात नागहां होने से हैरान होंगे। वो पछता कर और अपनी जानों के दुख से कराह कर एक दूसरे से कहेंगे, कि ये वही है जिसे हम किसी वक़्त ठट्ठा करते और ज़र्ब मिसाल जानते थे। हम क्या ही बेवकूफ़ थे, हम उसकी ज़िंदगी को दीवानगी और उसके अंजाम को ज़िल्लत गुमान किया करते थे। वो किस तरह खुदा के बेटों में शुमार किया जाता और मुकद्दसों के साथ अपनी मिरास पाता है। बेशक रास्ते की राह से हम फिर गए थे और नेकी की रोशनी हम पर नहीं चमकी थी और सूरज ने हम पर तुलू नहीं किया था। हमने अपने आप को बदी और हलाकत के रस्तों में थका दिया था और बेराह सख्त ज़मीन पर चलते रहे और खुदावंद की राह को ना जाना। तो मगरूरी ने हमें क्या नफ़ा दिया और दौलत और तकब्बर से हमें क्या पैदा हुआ। वो सब कुछ साए की तरह और उड़ती हुई कब्र की मानद जाता रहा, या कश्ती की तरह जो पानी के तमौज पर चलती है, कि जिस के गुजरने के बाद उसका कुछ निशान और मौजों में उसके पैंदे की कोई लकीर बाकी नहीं जाती, लकीर पाई नहीं जाती। या जैसे कि जब कोई परिंदा हवा में उड़ता है तो उसके रास्ते की कोई अलामत बाकी नहीं रहती, बल्कि वो रफ़ीक हवा में से जिसे उसके बाजू मारते हैं और जो उसकी परवाज़ के ज़ोर से फट जाती है, पर हला हला कर गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद उसके गुजर जाने का कोई निशान नहीं रहता। या तीर की तरह जो निशाना की तरफ चलाया जाए तो हवा उससे फट जाती और प्याल और अपनी हालत पर लौटती।
यहाँ तक कि तीर की जाए गुजर पहचानी नहीं जाती, ऐसे ही हम भी पैदा हुए फिर जाते रहे और नेकी का कोई निशान ना दिखा सके, बल्कि अपनी बदी ही में पनाह हो गए। क्योंकि शरीर की उम्मीद गुबार की तरह है, जैसे हवा ले जाती है, और पुतली झाग की तरह जिसे तूफान रगीदता है, और धुएं की मानद जिसे हवा का झोंका परवंदा करता है, और उस मेहमान की याद की तरह जो एक दिन ठहर कर चला जाए, पर रास्तकार अबद तक जिंदा रहेंगे। उनका अजर खुदावंद के पास है और हक ताला उनका कबरगीर होता है, इसलिए वो जलाल की बादशाही और जमाल का ताज खुदावंद के हाथ से पाएंगे, क्योंकि वो अपने दस्ते रास्त से उन पर साया और अपने बाजू से उनकी हिफाजत करता है। वो अपनी गैरत को हथियार की तरह लगाएगा और दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए खलकत से मुसल्लह होगा, और वो इंसाफ की जरा और रास्ती के फतवा का खूद पहनेगा और कदूसियत की गैर मफतूह सुपर लगाएगा, और अपने गुस्से को शमशीर बुरान की तरह तेज करेगा, और तमाम जहान उसके साथ होकर जुला उनसे लड़ाई करेगा, जाहलों से लड़ाई करेगा। तब बिजलियों से वो आके निकलेंगे जो खता नहीं करते, और बादलों से गोया सख्त चला चढ़ी हुई कमान से उड़ उड़ कर निशाने की तरफ जाएंगे, और मंजीक में से कहर के औले फेंके जाएंगे, और समुद्री पानी उन पर गालबा करेगा, और दरिया सख्त सैलाब से उन पर आएंगे। जोरा आवर हवा और उनके खिलाफ उठेगी और बगौले की तरह उन्हें बखेर देगी, और शरारत तमाम जमीन को तबाह कर देगी, और बदकारी ताकतवरों के तख्तों को उलट देगी। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।